जय हिंद दोस्तों। तो यह इंडियन पॉलिटी का 8वां सेशन है। इसके पहले मैं 7 सेशन कर चुका हूं। यदि आप अभी तक देखे ना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पूरा सेशन देख सकते हैं, या हमारे जो चित्र पर चैनल पर छोटा सा आइकॉन दिख रहा होगा उसी पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं आज क्या देखा जाएगा। तो आज उपराष्ट्रपति देखा जाएगा, जो अनुच्छेद 63 में काफ़ी बार बताया भी हूँ, और उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, प्लस राष्ट्रपति अभी उपराष्ट्रपति जितने भी हुए हैं भारत के, उनका क्रम देखा जाएगा और कार्यकाल देखा जाएगा। विशिष्ट तथ्य देखे जाएंगे, वो तथ्य क्या हैं, ये सब बातों पर। और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में तुलनात्मक ढंग से देखा जाएगा और उनके अनुच्छेद भी तुलनात्मक ढंग से देखा जाएगा। आज का मोटिवेशन, दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में भी खिला करते हैं। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में मिला करते हैं। तो ये बात बहुत बड़ी बात है, यदि आप इसे ध्यान से समझ जाओ। और ये ज़्यादातर लोगों के जीवन में घटित भी होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो दीपक अंधेरे में ही जला करते हैं, फूल कांटों में ही खिला करते हैं। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में मिला करते हैं। तो कहते नहीं, कचड़े का भी दिन आता है 10-12 साल में। अपने को कचड़े समझ कर ही तैयारी करिए, ठीक। कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है। अपने लक्ष्य को आप फोकस करो और उस पर अपना 100% लगा दो, सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संवैधानिक जो व्यवस्था है, उसमें संवैधानिक पदों की वरीयता का क्रम में राष्ट्रपति के बाद जो आता है पद, वो उपराष्ट्रपति का होता है। यदि बात किया जाए राष्ट्रपति का, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में, लेकिन उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में। भारत के जो प्रथम नागरिक हैं वो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति हैं, और द्वितीय नागरिक की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 में है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। संविधान के जो अनुच्छेद 64 है, ये देख लीजिए, जो 64 है इसमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बातें कहा गया है। अनुच्छेद 65 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति कार्यभार देखेंगे। अब बात कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अनुच्छेद 66 में है। अब निर्वाचन में क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके पहले निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इन सब बातों को बताया जाएगा। कार्यकाल कितना वर्षों का होगा, ये आपको अनुच्छेद 67 में बताया जाएगा। 68 में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए जो चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, मतलब अब निर्धारित होगा कि कितना कार्यकाल उसका होगा जो नया व्यक्ति आएगा। बाकी 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का है, शपथ लेंगे। बाकी राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 60 में है, ये ध्यान रखना। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये अनुच्छेद 70 में है। बाकी 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय हैं। तो इतने मैटर आपको देखना है अभी, ठीक। तो पहले तो ये आप अनुच्छेद लिख लीजिए, एक कॉपी रखिए, पेन कॉपी साथ में रखिए, ठीक, तभी आप तो लिखेंगे। चलिए क्रम देखा जाए तो ये क्रम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वाहरगिरी वेंकटगिरी, श्री गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी दत्ता, आगे मोहम्मद हिदायतुल्ला और वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के नारायण और श्रीकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, और जो वर्तमान में है श्री मुप्पा राफू वेंकैया नायडू, ठीक। ये तो इनका पूरा नाम है। चलिए
हाँ, यहाँ से जो भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके विशिष्ट तथ्य भी हैं, लेकिन अब आपको समझना है यहाँ से। चलिए, सबसे पहले योग्यता देखा जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी योग्यता की बात किया जाए। योग्यता, एक एक पॉइंट को लिखते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो योग्यता अनुच्छेद किस में है? 66 में है, 3 पार्ट में। किस में? अनुच्छेद 66 में। ठीक, योग्यता अनुच्छेद 66 के 3 आर्टिकल में है। अब बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे आपको राष्ट्रपति में भी बताया गया, वह भारत का नागरिक हो। और नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करिए। अगला, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष, अपनी आयु का 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। और तीसरा हो जाएगा कि वह राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए क्या हो, वो पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। ठीक, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ के कौन कौन से पद हैं, ये यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में करिए। तो ये योग्यता हो गया 66 में। वह भारत का नागरिक 35 आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, मतलब राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का दावा योग्य हो, तो वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जमानत राशि की बात करें, यदि जमानत राशि, तो जैसे आपको बताया गया था उसमें राष्ट्रपति में जमानत राशि 15,000, कितना? 15,000 जमानत राशि होता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनके निर्वाचन का। तो निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन ये 66 एक में है। तो अनुच्छेद 66 का काम है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन, संसद के 2 सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। ये ध्यान देना, संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाली एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का जो नामांकन होता है 20 मतदाताओं का प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। तो 20 + 20, वहाँ पर 50 थे। वहाँ पर कितने थे? राष्ट्रपति में 50 थे। यदि अभी तक वो सेशन ना देखे हो तो आप देख सकते हैं। ठीक, अब बात करें तो इनका भी चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जो निर्वाचक मंडल होता है, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य होते हैं। निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं, किंतु जो राज्यों के विधानसभा सदस्य होते हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति में भाग लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें निर्वाचित मनोनीत दोनों, जैसे लोकसभा में 545 सीट है। ठीक, इसमें 2 मनोनीत होते हैं, और राज्यसभा में 245 है, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं। मतलब जो मनोनीत होते हैं प्लस निर्वाचित होते हैं, सब इसमें भाग लेंगे। प्लस ये बात ध्यान रखना है कि राज्यों के जो विधानसभा होते हैं वो सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब राज्य विधान परिषद, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उसके सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जो राज्य विधान, पुनः सुन लीजिए, जो राज्य विधान परिषद, इंग्लिश में बोलोगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी सदस्य, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं,
कहीं आप नोट करके लिख लो, क्या कि जो राज्य विधान परिषद होता है, विधान परिषद 6 राज्यों में है। कितने? वर्तमान में 6 राज्यों में। तो राज्य विधान परिषद पहले 7 राज्यों में हुआ करता था। तो जो राज्य विधान परिषद होते हैं, ना तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं राष्ट्रपति, और ना ही उपराष्ट्रपति के। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर ले पदा अवधि की। पदा अवधि की तो सबसे पहले इनका अनुच्छेद लिखते हैं। तो 67 में पदा अवधि है। किसमें? 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो इनके अनुसार ये 5 वर्ष, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो इनके अनुसार ये 5 वर्ष होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकते हैं। मतलब अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? 5 वर्ष के पहले ही ये राष्ट्रपति को लिखित देंगे त्यागपत्र और देकर पद मुक्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दें, जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग लाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, इस पर भी वैसी ही प्रक्रिया लाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर लाया जाता है, उपराष्ट्रपति पर नहीं। मतलब हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब प्रक्रिया वही होती है, लेकिन इस पर महाभियोग नहीं लाया जाता है उपराष्ट्रपति। ये बातें आपको पता होना चाहिए। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि 14 दिन की अग्रिम सूचना, मतलब आपको 14 दिन पहले सूचना देना होगा उपराष्ट्रपति को। और संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया का कोई प्रावधान वैसे नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग है अनुच्छेद 61 के तहत, लेकिन उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक, ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं शपथ की। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो शपथ तो उपराष्ट्रपति का शपथ, ये शपथ किसके सामने लेते हैं? तो राष्ट्रपति। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ किसके सामने लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश के सामने। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, या उनके द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति रहे उसके समक्ष ये शपथ दिलवाते हैं। बात कर लेते हैं कि इस शपथ में बोलते क्या हैं। तो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं अपने पर और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूँगा। ये राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक, उस समय लेते हैं, अपना नाम भी लेते हैं कि मैं, जो भी रहते हैं कि मैं वेंकैया नायडू या कोई भी। इस समय तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, बाकी उपराष्ट्रपति तो वेंकैया नायडू हैं। तो अपना जो भी तरीका होता है वो पूरा करते हैं। चलिए वेतन और भत्ते की बात किया जाए। तो वेतन एवं भत्ते ये किस अनुसूची में है? भत्ते वेतन किस अनुसूची में है? तो 2 अनुसूची में है। तीसरे में क्या है? शपथ है। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं लेते हैं। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उन्हीं का वेतन या भत्ते लेते हैं। अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति होने के कारण वो पद का वेतन नहीं दिया जाता है। मतलब वो राष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या दिया जाता है? जो राज्यसभा के सभापति होते हैं
उसका वेतन दिया जाता है। पहले तो ये कन्फर्म हो जाओ, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और इनका जो मासिक वेतन होता है वो 4 लाख होता है। कितना होता है? 4 लाख। और राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख। और ये भारत की संचित निधि पर, मतलब उनकी संचित निधि से दिया जाता है। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करें कार्य एवं शक्ति की। तो अनुच्छेद 64 और 65 के, पहले शक्ति लिख दो, इनके कार्य एवं शक्ति। तो अनुच्छेद 64 व 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है। पहले नंबर तो ये आपको 64 और 65 याद होने चाहिए, इन्हीं में उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें 64 के अनुसार, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और उनके कार्यों का संचालन करता है। इस रूप में वह लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही राज्यसभा के सभी मामलों से जो भी रहेगा कृत्यों का निर्वहन करता है, ये ध्यान रखना है। और वह राज्यसभा द्वारा जो पारित विधेयक होता है उस पर हस्ताक्षर भी करता है। वह राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को भी दंडित करता है। 65 की बात करें तो इसके अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के जो भी कार्य होते हैं उनका दायित्व सौंपा गया है और उन्हें करता है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग जैसी प्रक्रिया से रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये बातें आपको पता होने से, तो ये अनुच्छेद 65 में कहा गया है। चलिए अब देखा जाए तो हाँ, यहाँ से देख लेते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति अभी तक हुए हैं उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये सबसे पहले राष्ट्रपति हुए भारत के, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वेंकट गिरी हुए, उसके चौथे क्रम पर हुए श्री गोपाल स्वरूप पाठक। देखो विशिष्ट इनके जो भी तथ्य हैं उसे भी देखते जाइए। ये यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये राज्यपाल हुआ करते बिहार के, और वेंकट गिरी जो थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कैसे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुआ करते थे। बीडी जत्ती ये कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति हुए। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये सर्वोच्च न्यायालय के 11वें न्यायाधीश थे। श्री आर वेंकटरमन ये केंद्रीय मंत्री थे, और शंकर दयाल ये मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे। के आर नारायण ये राजदूत थे, और कृष्णकांत ये राज्यपाल थे आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के। भैरव सिंह शेखावत ये मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और हामिद अंसारी ये राजदूत थे। बाकी और वेंकैया नायडू जो वर्तमान में ये केंद्रीय मंत्री थे। तो यहाँ से जो भी उपराष्ट्रपति हुए हैं उनका क्रम लिखा गया है, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे देखा जाए तो तुलनात्मक ढंग से देखा जाए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को। तो जो राष्ट्रपति होते हैं पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, और उपराष्ट्रपति पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखे। पहला तो तुलना ये हो गया। दूसरा कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और इनकी भी 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद को दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होंगे। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति में क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी
सदस्य जो मनोनीत अभी मैं बताया या निर्वाचित शामिल होंगे, लेकिन राज्यों के जो विधानमंडल के सदस्य होंगे वो सम्मिलित नहीं होंगे। बाकी बात किया जाए राज्य के जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, न तो राष्ट्रपति में सम्मिलित होंगे न ही उपराष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया तहत महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन या लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। उपराष्ट्रपति को पद हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो ऐसी प्रक्रिया लाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग उपराष्ट्रपति पर नहीं लाया जाता है। महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 में है, ये सिर्फ राष्ट्रपति पर लाया जाता है और किसी पर भी महाभियोग नहीं लाया जाता। बाकी महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें की बात कर लें तो जो भी इम्पोर्टेंट है आप लिख लीजिए। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी को अभी तक भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का अवसर है। कौन कौन से? एक हामिद हो गए और राधाकृष्णन हो गए। तो ये क्या हुआ, 2 बार ये उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुए। और बात करें वर्ष 1997 से, तो उपराष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का भी प्रावधान कर दिया। ये नोटेड पॉइंट में आप नोट कर सकते हो। और भी नोट कर सकते हो कि लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में साधारण जो बहुमत की आवश्यकता होती है वो होनी चाहिए। और भारत में उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के पद को ही धारण कर सकता है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लिया जाए तो जो 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुआ करते थे, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे, वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। परंतु नए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के कारण उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग दे दिया। उसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप जो भी हुआ, वो उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 24 अगस्त को 1969 तक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का संपादन किया। चलो इस बात को देख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए। ये हैं ठीक, न्याय मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक, ये क्या थे? उस टाइम ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति भी नहीं थे, उसके बाद उपराष्ट्रपति किसी कारणों हट गए। तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, उसके मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करते हैं। ऐसा बात समझ लो। यदि राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार देखते हैं, उपराष्ट्रपति भी ना रहें किसी कारणवश, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे और उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब तुलनात्मक ढंग से देख लिया जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा भारत का एक राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, राष्ट्रपति की पदावधि, पात्रता, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हता, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, 62 में उसके पद रिक्त हो जाने पर आकस्मिक, और 72 में क्षमा आदि को मामले को दंडादेश, निलंबन कार्य और संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। जबकि उपराष्ट्रपति की बात करें तो 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियाँ और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यकाल 67 में, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के पूर्ति के लिए चुनाव, समय निर्धारण, आकस्मिक तिथि और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अन्य आकस्मिक जो भी अस्मिकताओं में राष्ट्रपति के निर्वहन और ये चुनाव संबंधित। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना,
व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। ठीक, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।